चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज माइंड? यस, मैं अभी आपके सवाल पूछूंगा, माइंड क्या है? जिसको पता है आपका अनम्यूट करके आप जवाब दे सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं, जैसे भी है, दोनों ऑप्शन आपके पास ओपन है। बताइए, क्योंकि आपको सीखना है तो क्या है ना, कुछ सवाल पूछेंगे तो आप जल्दी सीख पाओगे। बताइए व्हाट इज माइंड? माइंड यानी क्या है? या चैट में लिखिए, अगर बोल नहीं सकते तो चैट में लिखिए माइंड यानी क्या पता है। अगर कुछ पता नहीं है तो डोंट नो लिख दीजिए। माइंड इज अ डाटा कलेक्शन, सतवीर सिंह जी लिखा है। चलो, और क्या बोलना चाहता है, क्या है माइंड? सोचिए कुछ। हाँ, कोई अनम्यूट करके बोलना चाह रहा है, बोलिए, कौन बोल रहा है? यस, बोलिए। आपका आवाज नहीं पहुंच रहा है, कोई तो बोलना चाहा, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि जिनको पता है, जिनको पता नहीं है, तो अभी ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूँ माइंड इज क्या है। मैंने सवाल डाला और आपको मैंने 10 सेकंड दिए सोचने के लिए। तो सत्यवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आंसर दिया। व्हाट इज माइंड? माइंड इज डाटा कलेक्शन सेट। तो एग्जैक्टली समझते हैं टेक्निकल टर्म में, जो साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव किया है, जो वर्ड जिसको बोलता है कि ये माइंड है। तो व्हाट इज माइंड? तो ये देखिए, ये स्क्रीन पे आपके आ रहा है। मन है विचारों का पुलिंदा। क्या है? बंडल ऑफ थॉट्स, बहुत सारे विचार है। अभी भी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं, अरे 3 घंटा बैठना पड़ेगा, 3 घंटा सुनना पड़ेगा, अच्छा हमारे ये काम बच गए हो क्या, मुझे सर ने तो बोला है स्टार्ट फिनिश करना है, 3 घंटा में कमिटेड हूँ, 3 घंटा में सुनना है, पूरा ज्ञान लेना है। तो ये सब विचार चल रहे हैं, और आपके भी पर्सनल कुछ विचार चल रहे थे, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम का कब सोल्यूशन मिलेगा, मुझे तो वो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कब मिलेगा। ये विचार 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 और विचार। तो मन है विचारों का पुलिंदा। आपका बॉडी का पार्ट दिखता है ना, जैसे हाथ दिखता है, ब्रेन दिखता है, ब्रेन यहाँ पे दिखता है, बट बाकी माइंड दिखता नहीं है। कहाँ पे? आज तक किसी ने बता पाया माइंड कहाँ पे? और ये इंपॉर्टेंट नॉलेज पॉइंट है, ये इसको लिख लो आपके नोटबुक नोटपैड में। 24 घंटे में कितने विचार आते हैं? 60,000 विचार आते हैं। कितने? 60,000, 60,000 विचार मनुष्य के अंदर आते हैं। जैसे मैंने बोला, आप विचार कर रहे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके इसमें नोट कर लीजिए। 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं, 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं, 24 घंटे में। कृष्णा जी ने निकाला माइंड इज कंट्रोल पावर। यस। तो चलो आगे सुनते हैं। 60,000 विचार आते हैं। तो ये दोनों में फर्क क्या है? ब्रेन और माइंड में फर्क क्या है? आपको सोच लगेगा ब्रेन यानी माइंड, माइंड यानी ब्रेन, तो ऐसा नहीं है। ब्रेन यानी आपके ये जो खोपड़ी है, यहाँ पे होता है। माइंड कहाँ है पता नहीं है। तो ब्रेन क्या है? जिसको काट सकते हैं, डॉक्टर काट सकते हैं। बट माइंड क्या है? काटने दिखाई नहीं देता है। मतलब माइंड यानी सॉफ्टवेयर। आपके अंदर सकारात्मक विचार है तो आप पॉजिटिव हो, आपके अंदर नकारात्मक विचार है तो आप नेगेटिव हो। आपके अंदर सॉफ्टवेयर है। जैसे मैंने ये पीसी में अच्छे अच्छे डिजाइन डाले हैं। किसी पीसी में विंडोज 7 2007 होता है, किसी विंडोज 2010 होता है, कभी MS डॉस हुआ करता था। तो जो सॉफ्टवेयर है, जो लिखा है, यहाँ पे मैंने कोल्हापुर का है, कोल्हापुर की 4 गालियां या लिख दूंगा तो आप सब लोग भाग जाओगे। तो सॉफ्टवेयर जो है, जो लिख के आया है, वो सॉफ्टवेयर है। और मैं लैपटॉप और वेबकैम से ले रहा हूँ, ये हार्डवेयर है इस भाषा में। चलो आगे चलते हैं। हाउ मेनी माइंड्स? कितने माइंड है? हाँ, ये जवाब को मैं सुनना चाहूंगा। चैट में लिखिए या अनम्यूट करके बताइए, कितने माइंड है? यस, कितने माइंड है? सोचिए सोचिए, क्योंकि ये नॉलेज आपके साथ रहेगा। जिस नॉलेज को मुझे समझने के लिए 10 साल लगे थे, वो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपके इतना अपेक्षा करता हूँ कि आपके आंसर आ जाए। हाउ मेनी माइंड्स? 1 है, 2 है, 4 है? या आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं? यस, सत्यवीर शर्मा जी ने लिखा है 2 माइंड। चलो सत्यवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक्टिव है। बाकी के लोग भी एक्टिव हो जाओ। फारूक जी एक्टिव हो जाओ। गणेश जी आप भी एक्टिव हो जाओ। प्रज्वल जी, आप अगर आप लिख सकते हैं, पता है तो लिख दीजिए। 1 माइंड, 2 माइंड, 4 माइंड, इनफाइनाइट माइंड। ओके, कृष्णा जी ने लिखा है 2 माइंड। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो हम टेक्निकल समझे समझते हैं। जिन्होंने आंसर 2 माइंड दिया था, वो आंसर सही है। चलिए, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो ये 2 माइंड है। कितने? 2 माइंड है। इसमें पॉजिटिव निगेटिव माइंड नहीं है। पॉजिटिव निगेटिव वो विचार है। तो कौन से 2 माइंड है? यही इंपॉर्टेंट बात है, ये हम सीख रहे हैं। तो 2 माइंड है। पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। आपके नोटपैड में इसको नोट कीजिए। 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। माइंड यानी विचारों का पुलिंदा। और माइंड के 2 प्रकार है, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। एक माइंड है कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। और ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर 90% है। कितनी पावर है? 90% से ज्यादा पावर है। इसी की पावर कैसे यूज करना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर 90% है, इसी को कैसे यूज करना मैं आपको सीखने वाला है। तो इसको यूज करके आप जो भी लाइफ में पाना चाहते हो पा सकते हैं। मेरे सैकड़ों क्लाइंट ने ये पाया है, तो इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पर लिखा है।
तो आप जो चाहो सबकॉन्शियस माइंड जिसकी 90% से ज्यादा पावर है, आपके जॉब में जो चाहिए वो आप पा सकते हैं, इसलिए इसको सीक्रेट 1 में रखा है। चलो चलते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ। कॉन्शियस माइंड कैसे 10% है और सबकॉन्शियस माइंड कैसे 90% है, 90% है, इस एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। तो कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्शियस माइंड और हिंदी में बोलेंगे चेतन मन। चेतन मन यानी कैप्टन है। कैप्टन दिख रहा है आपको, जहाज में कैप्टन होता है, वो जहाज चलाता है ना। कैप्टन ने डिसाइड किया कि मेरे को राइट जाना है, तो राइट गए, राइट सही था। अगर कैप्टन ने डिसाइड किया मुझे लेफ्ट जाना है यानी गलत था, तो गलत दीवार होगी या गलत डिसीजन। आपका सही डिसीजन आपके लाइफ को सही लेके जाएगा और गलत डिसीजन आपके लाइफ में खराब जीवन आपका खराब बिगाड़ देगा। तो आपका कॉन्शियस माइंड यानी आपका अभी कॉन्शियस माइंड यहाँ पे आया है, आपने आपके घर से मेरे साथ आपका कॉन्शियस माइंड जुड़ा हुआ है। तो चलो कॉन्शियस माइंड को समझते हैं। तो ये जो बर्फ का टुकड़ा दिख रहा है, अगेन सवाल है, इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। जो बर्फ का टुकड़ा दिख रहा है, इतना में है, पानी में है, या इसके कुछ और ज्यादा अंदर होगा? चैट में लिखिए कितना टाइम्स अंदर होगा, 2 गुना होगा, 3 होगा, 4 गुना होगा, नीचे कितना होगा? बर्फ का टुकड़ा ऊपर दिख रहा है, पानी में कितना होगा? यस, जवाब मैं चाहता हूं, एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका चाहता हूं, जवाब के साथ हम जल्दी सीख पाते हैं। कितना होगा नीचे? यस, सत्यवीर शर्मा जी बोलिए। मोर देन 25 टाइम्स। किसने लिखा है? कृष्णा जी ने लिखा है। वेरी गुड। चलो और क्या होता है, जैसे आप जानते हो ना, बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग अगर 6 मंजिला है, 1 मंजिला है, 2 मंजिला है, 6 मंजिला है, 15 मंजिला है, जितना टावर बड़ा उतना नीचे क्या है, कम की ज्यादा? जितनी बिल्डिंग बड़ी उतना फाउंडेशन बड़ा। चलो और लोग भी लिख लीजिए, कितना है नीचे? ज्यादा लिखा है, ठीक है। ओके, तो देखते हैं, क्योंकि ये हम बिल्डिंग के बारे में नहीं समझ रहे हैं, हम आपके और मेरे जीवन के बारे में समझने के लिए मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ कि जब सवाल पूछता हूँ तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, रेडीमेड जवाब मिल जाता है तो बाद में भूल जाता है। तो चलो इसको देखते हैं। देखने के पहले मैं आप और एक टाइटैनिक पिक्चर देखा होगा आपने, है ना? टाइटैनिक पिक्चर कितने लोगों ने देखा है? अगर देखा है तो यस लिखिए, नहीं देखा है तो नो लिखिए। चलो सबका जवाब मैं चाहता हूँ, यस नो। यस, सत्यवीर सिंह ने लिखा यस, प्रज्वल ने लिखा यस, जिन्होंने नहीं लिखा उन्होंने नो लिखी है। सबका जवाब मुझे चाहिए, सबका इंटरेक्शन चाहिए। कृष्णा जी ने लिखा यस, यस। गणेश जी ने का आंसर रहने आया, ठीक है, आ जाएंगे। तो चलो चलते हैं हम। तो टाइटैनिक सब लोगों ने देखा हुआ है, कुछ लोग। तो टाइटैनिक बहुत बड़ी जहाज थी, जवाब आ गया, धन्यवाद। तो टाइटैनिक जो था वो डूब गया था। क्यों डूब गया था, मैं रीजन बताता हूँ। तो टाइटैनिक को कैप्टन को क्या लगा कि जो बर्फ का टुकड़ा ऊपर है, नहीं तो छोटा है, मैं तो कितना बड़ा हूँ, उस वक्त वो सबसे बड़ा जहाज था, तो मैं इसको ऐसे यू टर्न करके चला जाऊंगा, और वही उसका कॉन्फिडेंस, उसका ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और हजारों लोगों की मौत हो गई। तो आपको मैं ये रीजन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, आपका माइंड जो है सिर्फ 10% है, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है 90% है, जो पानी के नीचे है। मतलब अभी जो मुझसे बात कर रहा है वो कॉन्शियस माइंड बात कर रहा है, आपने चुना हुआ यहाँ आने का, आपके चैलेंजेस को सॉल्व करने का, बट आपका चैलेंजेस की रूट जो है, जो मेन रूट है, वो 90% अवचेतन मन की शक्ति में छिपा हुआ है। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आपको। ये डायग्राम आप लिख लो, इसके बारे में सब लोग लिख लो, और अभी आप समझने की बात कोशिश करते हैं। हम लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे अच्छा बर्ताव करना है, हम डिसाइड करते हैं मुझे क्रोध नहीं करना है, मैं डिसाइड करते हैं कि मुझे निराशा नहीं होना है, हम डिसाइड करते हैं कि रोज अच्छा कंपनी में काम करेंगे, हम डिसाइड करते हैं बॉस के ऊपर चिल्लाएंगे नहीं, या नाराज बॉस ने कुछ गाली दिया तो नाराज नहीं होंगे, हम डिसाइड करते हैं अब जूनियर के ऊपर चिल्लाएंगे नहीं, हम डिसाइड करते हैं बीवी और बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हम डिसाइड करते हैं माँ बाप के साथ नम्रता से बात करेंगे। और होता क्या है, डिसाइड करने के कुछ घंटों बाद, कुछ दिन नहीं, कुछ घंटों बाद हम वो गलती कर बैठते हैं। हम हर एक इंसान चाहता है हम अच्छे बने, हर एक इंसान चाहता है अपने माइंड पे अपना कंट्रोल हो, हर एक इंसान चाहता है कि सब लोग मुझे अच्छा बोले, बट हम अच्छे बन नहीं सकते। बनने की कोशिश करते हैं, पर बनने में बहुत मुश्किल होती है। कोई मुझे बताइए, कोई इंसान ये चाहता है कि उसको बोले कि तू बुरा है, तू क्रोधी है, तू तापट है, तू तो निराशी है, तू उदासी है, तू तो बेकार बॉस है, तू बेकार जूनियर है? कोई नहीं चाहता। हम सब लोग चाहते हैं अच्छा बनना, पर बन नहीं पाते। उसका रीजन ये है, आप डिसाइड करते हो सिर्फ कॉन्शियस माइंड से, जिसकी ताकत सिर्फ 10% है। कितनी है? 10%। ये जो मेरा दिख रहा है, मेरा बॉडी सिर्फ मान लो तो 10% दिख रहा है, पर जो 90% है नीचे सबकॉन्शियस माइंड, आपके बचपन से लेकर आपका साथ में है। आपके बचपन में आपके माता पिता, आपके वातावरण, आपके गुरुजन, आपके आजू बाजू लोगों ने इसको प्रोग्राम किया है, उसके अंदर सब बैठा है।
कुछ ने कुछ गलत किया तो उस पर क्रोध करने का, कुछ ने कुछ बुरा बोला तो निराश होने का, उदास होना। इसलिए हम डिसाइड बहुत बार करते हैं पर कर नहीं पाते। उसका कारण जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये आपका सबकॉन्शियस माइंड जो 90 पावरफुल है। जैसे मैंने बताया था 90% पावरफुल 2013 में मुझे समझ में आया जब मैं वो किताब पढ़ रहा था, अवचेतन मन की शक्ति पर जोसेफ मर्फी, एक रात भर पढ़ा। तो 10 साल से पढ़ रहा था, उस रात में पूरा क्लियर हुआ। तो ये 90% पावर की वजह से हम अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते या हमारे लाइफ में जो चाहिए वो हम पा नहीं सकते। तो ये देखिए अगला स्क्रीन आपको दिख रहा है, आइसबर्ग का 10% है आपका कॉन्शियस माइंड और 90% है सबकॉन्शियस माइंड। 10% है विजिबल जो दिखता है वो, और 90% है जो दिखता नहीं है वो। जो दिखता नहीं है इसलिए हम बहुत बहुत कोशिश करते हैं अच्छा बनने का पर कर नहीं पाते। तो हम ये सीख रहे हैं क्योंकि हम अगर अच्छा बनना चाहते हैं तो हम अच्छा बनेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते, सब कुछ संभव है। तो देखिए ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये जीनी है। जीनी की स्टोरी किसी को पता है, याद आ रही है? तो मैं बताता हूँ जीनी क्या होता है। एक जिन होता है जिसके पास एक चिराग होता है, वो चिराग को रगड़ता है, जैसे वो चिराग से रगड़ा तो क्या होता है, अल्लादीन आ जाता है। और अल्लादीन क्या बोलता है, बोल मेरे आका, हुक्म मेरे आका, जो मांगोगे वो मिलेगा। सुना है ना स्टोरी? यस, हाँ सबने मन में आंसर दीजिए यस। तो अल्लादीन की स्टोरी आपने सुनी हुई है। जैसे तो आपके पास भी अलादीन का चिराग है, जब अलादीन का चिराग से मांगोगे तो आपको यह सब मिल सकता है जो आपको स्क्रीन पे आ रहा है, गाड़ी, बंगला, बिजनेस, पैसा, शादी, नौकरी, छोकरी, जो भी चाहिए वो सब कुछ मिल सकता है। तो क्या आपको चाहिए सब कुछ? आप जो चाहते हो सब कुछ चाहिए? आपके जिन को कैसे एक्टिवेट करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को अभी मैं सिखाने वाला हूँ, इसी सेशन में सिखाने वाला हूँ, बाद में नहीं। अभी कौन चाहता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज करना? कितने लोग चाहते हैं? जितने लोग चाहते हैं वो यस लिखेंगे, उनके पास वो मिल जाएगा, मैसेज आ जाएगा। चलो मैं सबका यस लिखना चाहता हूँ, यस। सत्यवीर सिंह जी चाहते हैं यस, कृष्णा जी चाहते हैं यस, चलो और भी यस लोग हैं, प्रज्वल जी यस, गणेश जी यस, चलो थैंक यू वेरी मच। तो सब लोग यस चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। चलो अपने सबकॉन्शियस माइंड जो 90% पावरफुल है, जिसकी ताकत से हम सब कुछ पा सकते हैं, उसको कैसे, मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने बहुत कुछ पाया है। मैं अगर एग्जाम्पल, किसी ने 2 व्हीलर पाई, किसी ने 4 व्हीलर पाई, किसी की शादी नहीं हो सकती तो उसकी शादी हो गई, किसी को बच्चे नहीं हो सकते तो उसको बच्चे हुए। ऐसे बड़े बड़े रिजल्ट मैंने दिए हैं। नौकरी के कुछ रिजल्ट जैसे जैसे सीक्रेट आएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। तो अभी पहले हम इस सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं, इसको एक बार इस एग्जाम्पल के बाद समझेंगे, फिर मैं आपको यूज करना भी सिखाऊंगा। एक ही एग्जाम्पल बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ध्यान से सुनिए। इस आपका पूरा फोकस मुझे चाहिए, जैसे मैंने बोला था बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, फोकस फोकस। तो सब डिस्ट्रैक्शन हटा दीजिए और पूरा फोकस के साथ, अगर यूट्यूब पे भी आप वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा वीडियो देख लीजिए कि मैं आप वहां प्रेजेंट हुआ और मेरा वीडियो देख रहे हैं, उस फोकस के साथ इस एग्जांपल की सुनिए कि ये एक ही एग्जांपल आपको सबकॉन्शियस माइंड की ताकत 90% है, वो आपको समझाने में, आपको समझने में मदद करेगा। तो चलो सुनते हैं। साइकोलॉजिस्ट प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको पता है। तो वो गए जज के पास और जज के पास से एक कैदी को मांगा, जिस कैदी को फांसी की सजा हो गई थी। तो उस जज को बोला, हम आप इसको मारने वाले हैं ना, तो आप उसको फांसी मत दीजिए, हम हमारे तरीके से मारेंगे, ऐसे ही मरने वाला वैसे ही मरने वाला, हमारे तरीके से मारेंगे। जज ने उनको दे दिया। तो कैदी आया। अभी साइकोलॉजिस्ट यानी मन के ऊपर जो प्रयोग करते हैं, क्योंकि 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिसर्च है। आप अगर सोचते हो मून पे या मंगल पे या चांद पे यान जो जाते हैं वहां पे पहुंचाया होगा, वो अगर बड़ा रिसर्च है, वो नहीं है। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिसर्च ये है आपका माइंड, क्योंकि यही माइंड की ताकत से हम मून पे, चांद पे या मंगल पे पहुंच सकते हैं। तो उसको हम समझ रहे हैं इस एग्जाम्पल के साथ। तो साइकोलॉजिस्ट के पास ये आ गया, कौन? कैदी। साइकोलॉजिस्ट के पास कैदी आ गया, कैदी है साइकोलॉजिस्ट के पास, और उसको क्या बोला गया है, हम तुमको मारेंगे हमारे तरीके से, फांसी नहीं देंगे। तो वो दिन आएगा, उसको बोला गया है, क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिए। उसको बोला गया है वो दिन आएगा, उस दिन तुम्हारे ऊपर ब्लैक कपड़ा डाला जाएगा, उस वक्त तुम्हारे रूम में अंधेरा रहेगा, उस वक्त रूम में सांप की फुसफुसाहट आएगी और वो सांप तुम्हें डंक मारेगा, और सांप डंक मारने के बाद तुम्हारे आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, हाथ में नम होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, हार्ट फेल होगा और तुम मर जाओ। ऐसा सब उसको बताया गया। तो वो दिन आया, वो दिन उसके चेहरे पे कफन पहनाया गया, काला कपड़ा डाला गया, और रूम में कुछ आवाज आई और उसने कुछ काटा, और उसके बाद वो कैदी मर गया।
जैसे जैसे बताया था वैसे 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 मर गया। बाद में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में उसके बॉडी में, उसके शरीर में सांप का जहर मिला। तो आप बोलोगे इसमें क्या आश्चर्य है, सांप ने काटा इंसान का शरीर, मरना ही मरना है, इसमें क्या आश्चर्य है। यही ट्विस्ट है दोस्तों। आप स्क्रीन को ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक ट्विस्ट समझ में आएगा। स्क्रीन को ध्यान से सुनिए, देखिए। उस कैदी को बोला गया था कि सांप काटेगा, बट एक्चुअली काटा चूहे ने। किसने काटा, स्क्रीन पे मैंने रखा था पहले, चूहे ने काटा। और चूहे के काटने से इंसान नहीं मरता है, बट उसने बोलना शुरू किया है मुझे सांप ने काटा, मुझे सांप ने काटा। उसके मन में बोल विचार चल रहे। हमने सबसे पहले सीखा था मन यानी विचारों का पुलिंदा। उसके मन में विचार चल रहे, कितने 60,000 विचार आते हैं, और उसके विचार चल रहे मुझे सांप ने काटा, सांप ने काटा, और वो रिपीट कर रहा है, बारंबार बोल रहा है। और इंसान के मन में इतनी शक्ति है कि वो बार बार जिस चीज को बोलता है उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ लेता है और उसको मृत्यु तक देता है। अगर एक कैदी को मृत्यु दे सकता है उसका सबकॉन्शियस माइंड, तो क्या उसको जीवन दान नहीं दे सकता। अपने लाइफ में हम सब कुछ नहीं पा सकते जो हमें चाहिए, तो दोस्तों जरूर पा सकते हैं। तो इस कैदी ने खुद को, उसके मन ने, इसके सबकॉन्शियस माइंड ने, खुद के सबकॉन्शियस माइंड ने उसको मार डाला। तो क्या आप जानना चाहते हो अंतर्मन से काम करवाने का सीक्रेट। अभी इस बार मैं सबका यस सुनना चाहता हूं। सबका यस आएगा तो ही वो सीक्रेट रिवील करूंगा, नहीं तो रिवील नहीं होगा। यस, फारूक जी ने यस लिखा है, सतवीर जी ने यस, यस, बाकी के लोग यस लिखे, सबका यस लिखे, यस भी लिखेंगे। गणेश जी का यस आया, कृष्णा जी का भी यस आया है, और प्रज्वल जी बचे हैं तो उनका भी यस आ गया, ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं मैं। और अंतर्मन से काम करने का सीक्रेट आपको अभी यस लिखा, और इसके बाद जो स्क्रीन पे आने वाला है वो आप पढ़ने वाले हो। मैंने 3 बार हिंदी में लिखा है और 3 बार इंग्लिश में लिखा है, तो 3 बार हिंदी और 3 बार इंग्लिश में, ऐसे 3 राउंड हम करेंगे तो ही वो सीक्रेट आपके जीवन में आने वाला है, आपके जीवन में उतारने वाला है, और आप उसका यूज करने वाले हो। तो तैयार है, वो स्क्रीन में आपके सामने लाने वाला हो। तो 1 2 3 आप उसको जोर से, आपके घर में आपका माइक बंद है तो आप जोर से उसको पढ़ने वाले हैं, तो ही उसको सीक्रेट मिलने वाला है, नहीं तो वो सीक्रेट आपको मिलने वाला नहीं है। तो चलो 1 2 एंड 3 स्टार्ट रीडिंग। चलो इंग्लिश में 3 बार, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। हिंदी में पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति। इसी को और 2 बार हम रिपीट करेंगे, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति। आखिरी बार रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति। तो ये अंतर्मन से काम करवाने का सीक्रेट है। वो कैदी क्या कर रहा था, बार बार बोल रहा था, क्या क्या बोल रहा था बार बार, मुझे सांप ने काटा, सांप ने काटा, सांप ने काटा, सांप ने काटा। यही सीक्रेट है अंतर्मन से काम करवाने का, यह सीक्रेट है अंतर्मन से काम करवाने का, यह सीक्रेट है पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति। जिस चीज को आप बार बार दोहराते हो, बार बार दोहराते हो, बार बार दोहराते हो, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आपके जीवन में लाने का काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है, जिसकी पावर 90% से भी ज्यादा है। तो ये सीक्रेट हमें समझ में आ गया। तो ये सीक्रेट को मैंने कैसे जीवन में यूज किया मैं बता रहा हूँ। जैसे मेरा स्टोरी बताया था, जो स्टार्टिंग में उन्होंने सुना था, जिन से अंतर्मन से काम करवाने का तरीका मैंने लिखा है, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति रिपीटेशन। और मैं 2008 में मेरे जीवन में, 2006 में मेरे जीवन में ट्रेनिंग आया, तब तक मैं प्योर इंजीनियर था। मैं स्टोरी के साथ लिंक करना चाहता हूँ। 2013 में मुझे सीक्रेट रिवील हुआ, और उसको करेक्ट करने के लिए मुझे नेक्स्ट 2017 ऐसे 4 साल लगे। कि मैं क्या रिपीट कर रहा था, नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। मैं मेरा खुद का एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। मैं रॉन्ग गेम खेल रहा था। क्या सा गेम खेल रहा था, रॉन्ग गेम, चुप खेल। मेरे खुद के साथ मैं खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार के ले रहा था। मुझे नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। और 2013 की उस रात, दिसंबर की रात, मुझे समझ में आया कि मैं सबकॉन्शियस माइंड का गलत उपयोग कर रहा हूं। क्योंकि आप विचारानुरूप परिस्थिति निर्माण करता है, और विचारानुरूप घटना और लोग आकर्षित होते हैं। आप अगर गलत विचार करते हो, जैसे कैदी को मार डाला, मैंने खुद का एग्जांपल मैंने बताया। मेरा इंटरेस्ट 2009 के बाद से 2013 तक मेरा जॉब का इंटरेस्ट कम हो गया। इतना ही नहीं, मेरा जो जूनियर था वो मेरा सीनियर बन गया। जब कल मैं वो मुझे रिपोर्ट करता था, आज मैं उसको रिपोर्ट करने लगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही कम हो गया था। मेरे को सिर्फ ट्रेनिंग में बाहर आना था, और वहां जाके काम करना मेरे को अच्छा नहीं लगता था। सुबह उठता था, क्यों जाऊं जॉब पे,
फिर आपको जो आज चैलेंजेस है वो सब मैंने चैलेंजेस पे किए। फिर बॉस के साथ मेरा रिलेशन गड़बड़ हो गया, जूनियर से मेरा रिलेशन मेरे सुनते नहीं थे। ये सब प्रॉब्लम जो आप शायद आपकी कोई अगर बताना चाहे तो इस एग्जाम्पल के साथ कोई बता सकता है। पहले मैं सोल्यूशन बताता हूँ, फिर आप अपना बताना। तो इस तरह से मैंने नौकरी में इंटरेस्ट कम हुआ, नौकरी पर क्यों जाना है, रोज वो उठता था और क्यों जाना है, कोई मजबूरी में जाता था क्योंकि मेरा ईएमआई चल रहा था, घर की जिम्मेदारी मेरे पास था। तो ये जब मुझे सोल्यूशन मिला तो सोल्यूशन को मैंने क्या किया, ये सोल्यूशन है क्या चाहिए उस पर फोकस हो। ये है ना, एक काली बीवी सबको नहीं चाहिए होता, क्या आज से सब लोग ऐसा हाथ करें और वो भी जो भी आपके जीवन में आप भी जो भी निगेटिव सोच रहे हैं ना उसको बोले कैंसल 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 करो, सब लोग करो कैंसल कैंसल कैंसल। ये सीखने के करने के लिए मुझे 4 साल लगे, आपको सिर्फ आधा घंटे में मैं सिखा रहा हूँ। चलो करो कैंसल कैंसल कैंसल। आपने जो भी आपका चैलेंजेस है उसको रिपीट नहीं करना है, उसको दोहराना नहीं है, क्योंकि आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और आपको देगा। तो कैंसल 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 क्या बोलना है, क्या चाहिए उस पर फोकस हो, क्या चाहिए उस पर फोकस हो, या क्या चाहिए उस पर फोकस हो। मैं बताऊंगा तो आपको रिजल्ट आएगा, समझ में आएगा। फिर मैंने फुल टाइम बिजनेस शुरू किया। मैंने क्या बोलना शुरू किया, फुल टाइम बिजनेस फुल टाइम बिजनेस फुल टाइम बिजनेस फुल टाइम बिजनेस फुल टाइम बिजनेस। मैंने जो चाहिए वो बोलना शुरू किया, क्या चाहिए हो तो फोकस करो, क्या चाहिए वो बोलना शुरू किया। और उसके बाद फिर देखो ये इंजीनियर में 2000 से 2017 तक इंजीनियर था, और 2017 से मेरा तेज किरण ट्रेनिंग में कर रहा हूँ। तो मेरा ये लाइफ स्टोरी मैंने आपको बता दिया, और इसलिए मैं बताने का हकदार रखता हूं क्योंकि आपके सभी समस्या का सोल्यूशन मेरे पास है कि वो सबसे मैं गुजरा हुआ हूं। तो यहाँ पे अपना सीक्रेट 1 खत्म हो रहा है, हम टाइम के साथ चल रहे हैं, थोड़ा सीक्रेट 1 ही ज्यादा टाइम लेता था, बट हमने ऑलमोस्ट 20 मिनट में सीक्रेट को खत्म किया है। तो अभी आपने जितने भी लोग हैं, कोई अपना रॉन्ग गेम जो चल रहा है वही कोई सुधारना चाहता है, कोई शेयरिंग करना चाहता है तो शेयरिंग करे, नहीं तो हम आगे चलेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक है, अगर कोई चैट में लिखना चाहता है, जैसे मैं मेरा 1 घंटे का 2 घंटे का 6 से 10 हजार रुपए लेता हूँ। तो आपको अगर कोई है जो रॉन्ग है, अभी किसी को मेरा एग्जाम्पल सुन के याद आ रहा है, करेक्ट करना चाहता है तो कोई शेयर करना चाहता है तो शेयर करे, नहीं तो हम आगे चलेंगे। क्योंकि आपका रॉन्ग है पकड़ना इंपॉर्टेंट है। क्या क्या रॉन्ग हो सकता है मैं आपको बताता हूँ पहले। हाँ, कोई शेयर करना चाहता है तो वीडियो ऑन करके शेयर कर सकता है, जिससे आपकी वजह से आपको शिफ्टिंग मिल सकती है। तो सबसे पहले सुनिए फिर शेयर कीजिए। सबसे पहले, बॉस मुझे परेशान करता है, आज से बोलना बंद। अभी जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन करिए, नहीं वीडियो ऑन कर सकते तो मेरे साथ इसको दोहराइए, क्योंकि ये आज के आपने ये सुना है, ये नॉलेज आपके जीवन में अभी फलित होगा। कि मुझे खुद को ये समझने के लिए, इंजीनियर होते हुए, होशियार होते हुए, इतना ट्रेनिंग लेते हुए, इतना नॉलेज होते हुए, इतनी ग्रुप क्लास जाने के बाद भी मुझे 10 साल लगे इस नॉलेज को समझने के लिए, और आपको मैंने 20 मिनट में समझा दिया है। तो सब लोग ऐसे करिए, कैंसल कैंसल कैंसल, बॉस मुझे परेशान करता है, कैंसल। सब लोग कीजिए, वीडियो ऑन करके कर सकते तो करो, तो पीछे में करो तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल मतलब जो चाहिए नहीं उसको कैंसिल करते हैं। जैसे मैंने नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आप नहीं चाहिए ये बोल नहीं सकते, वो समझता नहीं है। वो जो जहर नौकरी जो निगेटिव बात को भी सच कर देता है। तो आपको कैंसिल, बॉस परेशान करता है कैंसिल, बॉस परेशान करता है कैंसिल, जूनियर सुनते नहीं है कैंसिल, और जॉब जाने का मन नहीं लगता कैंसिल। ये सब जो भी निगेटिव है वो कैंसिल करना है, और क्या बोलना है, क्या चाहिए वो, क्या चाहिए, मैं बॉस को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ। सब लोग ये कीजिए, मैं बॉस को, किसी ने लिखा था मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, चलो आप बोलो अभी, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं बॉस को इन्फ्लुएंस करना मैं बॉस को इन्फ्लुएंस करना, मुझे अभी आप सीख रहे हो ना, तो अभी बोलना शुरू करो, मैं बॉस को इन्फ्लुएंस करना मुझे आ रहा है, जूनियर से काम कराना मुझे आ रहा है, जॉब पे जाने का इंटरेस्ट मुझे आ रहा है, ऑफिस का पॉलिटिक्स मुझे यूं चुटकियों में सुलझाना आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बोलना शुरू करो। क्या चाहिए वो बोलना शुरू करो, क्या चाहिए वो सोचो, क्या चाहिए वो बोलो, क्या चाहिए वो करो, आपके जीवन में जो चाहिए वो आ जाएगा। चलो, कोई शेयर चैट में कुछ ने कुछ लिखा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। कृष्णा चाहते हैं आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, तथास्तु, हो जाएगा, है ना। बट आप रॉन्ग है, मेरे को नौकरी चाहिए, नौकरी के ऊपर आपको क्या करना है, प्रेम करना है। आगे भी हम समझेंगे, आप जो नौकरी हो नौकरी के ऊपर प्रेम करना है। चलो, तो बिजनेस के लिए भी आपको क्या करना है, जो आप जॉब कर रहे हो, जॉब करते करते बिजनेस करो, और उस जॉब से जब आप जितना पैसा कमा रहे हो, कमा दोगे, जैसे मान लो जॉब से आज 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आपका बिजनेस से कंटिन्यूस 1 साल तक बिजनेस से उतना पैसा कमाना आना शुरू हो गया, उसके बाद आप 1 से 2 साल के बाद जॉब क्विट कर सकते हो, नहीं तो पहले करोगे तो फंस जाओगे। इस तरह से आप कर सकते हो। और एक दूसरा 7 पिलर्स ऑफ बिजनेस, जैसे मेरे चैनल पे भी वीडियो है, आप देख सकते हो, बिजनेस के बारे में मैंने काफी वीडियो बनाए हैं। 7 पिलर्स ऑफ बिजनेस को समझो, 7 पिलर के साथ बिजनेस शुरू करो, फिर आप बिजनेस अच्छी तरह से कर पाओगे।
तो चलो अभी मैं आपको सवाल पूछता हूँ, क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना चाहते हो? चलो यस लिखियो। अभी अभी मैं आपको जैसे मैंने सब बताया, तो सबकॉन्शियस माइंड को आपने बता दिया, तो आपको हम करेंगे भी, है ना। मीठा होता है गुलाब जामुन, मीठा होता है गुलाब जामुन, अगर खाएंगे खुद तो क्या होगा, और मजा आएगा ना। चलो कृष्णा जी ने यस लिखा है, सत्यवीर जी ने यस लिखा है, तो चलो अभी आपको मैं वो प्रोग्राम, पॉजिटिव प्रोग्राम करने के लिए अफर्मेशन टेक्निक होती है, वो अगले कुछ मिनटों में हम कर लेते हैं, सो दैट अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेंगे पॉजिटिविटी के साथ। लेकिन आपको इसमें ये है, आपको खड़े होकर इसको करना है। यस, सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओगे। क्यों आपका मैं इसको, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए जोश चाहिए, उत्साह चाहिए। ये अफर्मेशन, ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव, ये बहुत पावरफुल टेक्निक, एक टेक्निक मैं सिखाता हूँ आपको। हमारे जब वर्कशॉप में जब आते हैं, बड़े वर्कशॉप में, तो जब 90 डेज का चैनल में इसके एंड में आपको बताने वाला हूँ, तो हम 32+ टेक्निक्स आपको सिखाते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड का। तब आप जब जुड़ जाए, तब जुड़ जाए, जो जुड़ेंगे वो लास्ट तक रुकेंगे और जुड़ेंगे, मैं आपके सामने वो प्रपोजल रखूंगा। बट अभी इस वक्त आपको मैं एक टेक्निक सिखा के छोड़ रहा हूँ, सो दैट आप अगर मेरे साथ नहीं भी जुड़े, तो अब ये पावरफुल टेक्निक आप खुद को सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए, आपके लाइफ में जो भी चाहिए वो पाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। चलो अफर्मेशन, तो देखो एक सुझाव है, एक सुझाव में एक बीज होता है, एप्पल का एक बीज दिख रहा है, उसमें क्या संभावना है? तो एक एप्पल में पूरा जंगल बनने की संभावना है। आप बोले कैसे? एक एप्पल से पेड़ आएगा, पेड़ से फिर एप्पल आएंगे, उसके बीज आएंगे, वो बीज फिर जमीन में डालेंगे, उससे फिर और पेड़ आएंगे, उसके बीज निकलेंगे और पूरा बड़ा जंगल बन सकता है। तो अभी जो एक विचार हम लेने वाले हैं, एक विचार से आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। कैसे हम, वही हम समझ रहे हैं। जैसे देखो यहाँ लिखा, हर हर महादेव। जो शिवाजी महाराज के बहुत सारे कम मावड़े रहा करते थे, छोटे से 25 100 के मावड़े रहते थे, और वहां पे सुल्तानी फौज हजारों को लेती थी। ये जाते थे, उनको काटते थे, हर हर महादेव बोल देते थे और भाग के चले जाते थे, और गली में कावा से एक मराठा साम्राज्य का निर्माण किया। महाराष्ट्र में भी थे और महाराष्ट्र के बाहर भी पहुंच गए। जो बोले सोनिहाल, जो बोले सोनिहाल, आप जानते हो सिखों के गुरु ने युद्ध किया और लाखों विरोधी को काट डाला। तो ये दो शब्द बहुत ही पावरफुल थे। और ये आमिर खान का शब्द आप जानते हो, ऑल इज वेल चाचू, ऑल इज वेल। तो चलो अभी मैं आपको सवाल पूछूंगा, कैसे हो, कौन जवाब देगा? अभी माइक ऑन करके जवाब, इतना तो अभी आप एनर्जी आ गई है, तो म्यूट करके कौन जवाब दे सकता है? चलो अनम्यूट करके कौन जवाब, किसी को एक को मैं जवाब सुनना चाहता हूँ। कैसे हो? अभी 54 मिनट हो गए, अनम्यूट करे, इतना तो जवाब दे सकते हैं। भले वीडियो, जिसको संभव है वीडियो ऑन करे। कौन जवाब देगा? कैसे हो, क्या जवाब है आपको? मैं आपको पूछूंगा कैसे हो। यस कृष्णा जी बोलिए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपका जवाब सुन के। पर हमारा जनरल जवाब क्या होता है कि कृष्णा जी आप भी थोड़ा लाइन पे रहिए, तो आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। सब बढ़िया। अभी तो बढ़िया आप जवाब दे रहे हो, तो बहुत अच्छा सेशन मिल रहा है आपको। चलो अच्छा, मजा आ रहा है ना आपको सेशन का? यस। यस थैंक यू। तो बस नॉर्मली हम क्या जवाब देते हैं, बताइए, नॉर्मल हम क्या जवाब रहते हैं? कैसे हो, किसी ने पूछा ठीक तो है, हाँ ठीक है, चल रहा है। ठीक है, चल रहा है, कट रही है जिंदगी, यस। है ना। जॉब कैसे चल रहा है? चल रहा है, अपना बॉस पिलाई करता रहता है, जूनियर सुनते नहीं है ना। बिजनेस ने तो वाट लगा रखी है, कोरोना आया, कोरोना तो पूरा, है ना। सब हम नेगेटिव सोचते रहते हैं। ये सत्यवीर जी से कुछ बोलना चाह रहे हैं, सत्यवीर जी बोलिए आप। यस कुछ बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल बोलिए सत्यवीर जी। हम जवाब ये, सर कुछ नहीं, हाँ बोलिए बोलिए। सब मतलब अच्छा चल रहा है। अच्छा नहीं, अभी नहीं, जब अभी अभी तो अब अच्छा ही चल रहा है, मेरे साथ हो तो अब अच्छा नहीं पॉजिटिव सर चल कुछ रहा है। नहीं, बट नॉर्मल वे में मतलब क्या सुन बोलते रहा रहते था, हैं? आपको अच्छा लगा, कुछ नहीं। चलो थैंक यू थैंक यू। बट नॉर्मल वे में हम क्या बोलते रहते हैं? घर वाली सुनती नहीं है, बच्चे तो मोबाइल के पीछे लगे रहते हैं, है ना। हम नकारात्मक बात करते रहते हैं। मैं आपका नहीं बोल रहा हूँ, जनरल बोलता हूँ। 90% थॉट अपने नेगेटिव रहते हैं। कैसे रहते हैं? 90% थॉट नेगेटिव रहते हैं और वही रिपीट रिपीट रहते हैं। अब कैसे कुछ बोला तो जवाब सुनो, लोग देते हैं, कट रही है, चल रही है, गुजर रही है, ठीक है, परेशान है। तो क्या होगा? अगर ये टॉक रहेगा, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी पावर 90% है, हमने सीखा ना, 90% पावर है, उधर क्या दे रहे हो, क्या रिपीट चल रहा है? जहर जहर जहर, सांप का जहर। तो यहाँ से बंद करना है, इसलिए क्या बोला? कैंसल कैंसल कैंसल, ये शब्द हटाने हैं। अब क्या बोलना है, कैसे हो पूछूंगा, तो अभी आप मुझे पूछोगे, मैं जवाब दूंगा। पहले मैं जवाब दूंगा, फिर आप जवाब देने वाले, ठीक है। चलो आप में से कोई एक पूछे मुझे कैसे हो, फिर मेरा जवाब क्या होगा। कैसे हो आप? हाँ थोड़ा एनर्जी के साथ पूछना जी। कैसे हो आप? हाँ हाँ, जरा सा आवाज में जरा जोश था, और जरा जोश है, जोश के साथ।
कैसे हो आप? हाँ, थैंक यू थैंक यू। थर्ड वाला था, एकदम हायर वाला था ना। तो मेरा जवाब देखो, सुनिए आप, स्वस्थ मस्त बिंदास। कुछ फर्क था इसमें? आपसे पूछने मेरे बोलने में कुछ फर्क था? तो देखो ये एनर्जी है, इस एनर्जी के साथ आप सुबह से लेकर शाम तक काम करोगे तो क्या होगा? हमेशा बोलोगे स्वस्थ मस्त बिंदास। मैं ऑफिस में करता था, ऑफिस में जब मेरा बॉस बुलाता था, बॉस भी बुला के मुझे पिलाई करता था, और बाहर आते थे सब लोग, देखते थे कि इसका मुंह उतर गया होगा, वो मुझे पूछते थे कैसे हो, मैं जवाब देता स्वस्थ मस्त बिंदास। बोलते थे इसको क्या हो गया, पागल हो गया क्या? इधर आपका जॉब में बॉस ने पिलाई की हो, इधर बीवी के साथ झगड़ा हुआ हो, इधर बिजनेस का लॉस हुआ हो, अगर सुबह से शाम तक आपने बोलना शुरू किया मैं स्वस्थ मस्त बिंदास हूं, मैं स्वस्थ मस्त बिंदास हूं, मैं स्वस्थ बिंदास मस्त बिंदास हूं, तो क्या होगा? आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वही जाएगा, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको स्वस्थ मस्त बिंदास बनाएगा, और आप स्वस्थ मस्त बिंदास जाओगे, फिर आपका बॉस जूनियर सीनियर सब बदल जाएंगे, बोलेंगे यार इसको क्या हो गया, ये हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। संभव है कि नहीं संभव है? बिल्कुल संभव है। तो चलो अभी मैं आपको पूछता हूं, और जो अभी ऑन करते अपना माइक कीजिए आपका, और आपके मुंह पे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आप कैमरे के पीछे हो, मुझे दिखता है, मैं नहीं देख रहा हूं तो कुदरत देख रही है, ईश्वर देख रहा है, क्योंकि आप अभी ये समय मेरे साथ दिए हो, तो पूरा समय इसका ज्यादा से ज्यादा निचोड़ लो, ज्यादा से ज्यादा लाभ लो। चलो अगर आपका माइक ऑन करो, मतलब म्यूट करो खुद को, अनम्यूट करो, और मैं सवाल पूछता हूँ, सवाल का जवाब दो। चले, कैसे हो? 3 बार मैं पूछूंगा, स्वस्थ मस्त बिंदास। वेरी गुड कृष्णा जी, सत्यवीर सिंह जी, सब लोग अपना अनम्यूट आवाज करें, और आवाज आना चाहिए आपको, सबका सबका आवाज आना चाहिए, आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। स्वस्थ मस्त बिंदास। वेरी गुड। मैं सवाल पूछूंगा 3 बार, आप तो बोलो कैसे हो? स्वस्थ मस्त बिंदास। और जरा ऊर्जा चाहिए, और जरा एनर्जी चाहिए, है ना? कैसे हो? स्वस्थ स्वस्थ मस्त मस्त बिंदास। बिंदास। एकदम हाथों की मुट्ठियां बंद करो, हाथों की मुट्ठियां आकाश में लेके जाओ, और पूरे जोश के साथ बोलो कैसे हो? स्वस्थ मस्त 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 बिंदास। बिंदास। वेरी गुड, आपके लिए तालियां, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो इस तरह से ये कुछ पावरफुल अफर्मेशन है, सुनते जाएंगे, आप बैठ जाइए, जब मैं कुछ बोलूंगा तो खड़े रहे, खड़े रह के करेंगे, ज्यादा ऊर्जा आती है। तो चलो, आपके अवचेतन मन की शक्ति और द सीक्रेट, ये 2 बहुत ही पावरफुल बुक्स है, इससे मुझे बहुत ज्यादा लाभ हुआ है, आप भी पढ़े, मैं इसको आपको रिकमेंड करूंगा। इसको पढ़े नहीं, पिए, इसको जिए। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल दिए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 60,000 विचार कैसे आपकी जिंदगी बनाते हैं, अवचेतन मन में 60,000 विचार से आपका कैसे जीवन बनता है, ये 2 किताब बहुत पावरफुल किताबें पढ़िए। चलो, आई कैन, सब लोग बोलेंगे आई कैन, 1 2 3, आई कैन। आई कैन। क्या होता है आई कैन बोलने से? आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। जब आई कैन आता है, कैन से एक रीजन से पता चलता है कि मैं कर सकता हूं। कोई भी चीज करनी है तो एक रीजन काफी है, करनी है, और नहीं करनी है तो 100 रीजन है। जैसे आज के वेबिनार में 75 लोगों ने यस बोला था, आता हूं बोल के, उसमें से कुछ लोग आए कि वो कुछ ना कुछ बहाना देंगे, कुछ तो बोलेंगे मेरा ये काम हो गया था, मेरा वो काम हो गया था, कुछ नहीं बचा तो अपनी चप्पल को बोलेंगे मेरी चप्पल टूट गई थी, या कुछ बोलेंगे बारिश आ गया था, कुछ ना कुछ बहाना देंगे, और वही उनके जीवन में भी लागू होगा। कुछ काम करना होता है, जो विजेता होता है, जो सफल इंसान होता है, वो बहाने नहीं देता है, वो बोलता है आई कैन, मैं कर सकता हूँ। आज से ही लेसन लेके जाओ, अपने बॉस ने कुछ आपको बोला कि बोलो आई, ये काम करो, इससे पहले अगर ना बोलते थे तो आप बोलो मैं कर सकता हूँ, आई कैन। हाँ, बाद में आपको नहीं भी आता होगा तो वो आपको सपोर्ट करेगा, कैसे कर सकता हूँ ये आपके सामने आ जाएगा। तो आई कैन, आई कैन, आई कैन बोलने से मैं कर सकता हूँ, क्योंकि करने के लिए एक रीजन काफी है, मुझे करना है, और नहीं करने के लिए 100 बहाने हैं। तो बहाने नहीं देना है, कारण देना है। चलो चलते हैं अगले इसके ऊपर। ये आपको पीपीटी मिल जाएगा, आप ये फ्री में पीपीटी आपको जो एंड तक रुकेगा उसको ये पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है? दूसरा है सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलो सब लोग बोलेंगे एक साथ, 1 2 3 बार बोलेंगे मेरे साथ, 3 बार बोलेंगे, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, संभव है। सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। सब साथ में जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्या है ना, अगर दुनिया में कोई एक इंसान एक काम कर सकता है तो वो काम हर इंसान कर सकता है। आप अगर सोचो कोई सब कुछ संभव है तो ही आप कर पाओगे। अगर बोले ये मुझे ये नहीं संभव है, वो नहीं संभव है, तो आपने संभावना पहले बंद कर दी। आप सोचोगे सब कुछ संभव है तो आप खुद करोगे, आपको हेल्प करने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे और वो काम आपसे हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलो नेक्स्ट करेंगे, आई एम द बेस्ट। चलो 3 बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। बेस्ट। नहीं तो हम क्या बोलते रहते हैं, आई एम द वर्स्ट, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, मैं उसमें अच्छा नहीं हूं, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता।
इसको क्या करना है आपको, मैं लास्ट में भी इस पे दिखाऊं, रोज रात सोने के पहले और सुबह उठने के बाद हर एक पंक्ति को कम से कम 5 और ज्यादा 10 बार दोहराना है। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड से काम करने का क्या तरीका था, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। अभी समय के साथ मैं आपसे सिर्फ 3 बार करा के ले रहा हूँ। जब आप रोज रात सोने के, ये पीपीटी आपको मिल जाएगा, इस पीपीटी के साथ 21 दिन आप प्रोग्राम करोगे खुद को, तो ये हैबिट बन जाएगी। मेरे बहुत ऐसे क्लाइंट है जिन्होंने इसको यूज किया और उसको उन्होंने बहुत जबरदस्त रिजल्ट पाया है। चलो नेक्स्ट, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। चलो एक साथ सब लोग 3 बार बोलेंगे, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्टिव पार्टिसिपेट हो गए। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, अपयश, यश अब हटा दो, यश आता है, अशक्य को हटा दो, शक्य आता है। इम्पॉसिबल खुद क्या बोलता है वो देखो, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, I am possible. I am possible. तो जैसे मेरा मिशन है क्रिएट 10 लाख हैप्पी हेल्दी एंड वेल्दी फैमिलीज, अगर आपको भी हैप्पी हेल्दी वेल्दी बनना है तो इसको हम सॉन्ग के साथ बोलेंगे, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। और 2 बार, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी, I am happy. I am healthy. I am wealthy. I am happy. I am healthy. I am wealthy. थैंक यू, वेरी गुड। जब हम हैप्पी हेल्दी वेल्दी बोलते हैं तो क्या होता है, और ये म्यूजिक के साथ गानों के साथ बोलते हैं तो क्या होता है, मैं एग्जांपल बोलता हूँ। सुबह सुबह आप गाना सुनते हो, कोई गाना सुना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, तो दिन भर क्या होता है, कहीं ना कहीं वही गाना गुनगुनाते रहते हैं हम कुछ काम कर रहे हैं और मन में आता है हम होंगे कामयाब, क्योंकि सब सुबह सुबह आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल रहता है और रात सोने के पहले बहुत पावरफुल रहता है। ये पीपीटी आपके पास आएगा, उसके नियम मैंने क्लास में लिखे हैं, आपको रोज सुबह उठने बराबर और रात को सोने के पहले इसको बोलना है। तो आप सुबह सुबह बोलोगे तो ज्यादा आपको लाभ होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड वापस ज्यादा एक्टिव है। तो आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, और मैं ये बता रहा था गाने के साथ बोलते हो, कविता के साथ बोलते हो तो आपको सबकॉन्शियस माइंड जल्दी पकड़ लेता है और जल्दी आपको रिजल्ट आपके जीवन में आता है। इसलिए ये शब्दों को, जैसे आप जानते हो राम के पास एक बाण था, है ना, एक बार मारा अग्नि आ गया, दूसरा बार मारा जल आ गया, तीसरा बार मारा और कुछ बारिश हो गई। तो अपने पास ये बाण थे क्या आज तक? नहीं थे। तो ये बाण आपको मिल रहे हैं। और कुछ चाहिए? और भी और अफर्मेशन चाहिए? यस चाहिए बोले, या मैं अगला टॉपिक की चलो जाओ, और कुछ है दो आपको? यस, एक कोई यस बोलो, फिर मैं आगे का चला देते हैं। यस चलो चलते हैं आगे। चलो बोलते हैं, मेरे जीवन का सफर समृद्धि के राजमार्ग पर चल रहा है। बोलिए, मेरे जीवन का सफर समृद्धि के राजमार्ग पे चल रहा है। मेरे जीवन का सफर समृद्धि के राजमार्ग पर चल रहा है। ये आपको मिल जाएगा। जीवन का सफर समृद्धि का राजमार्ग पर चल रहा है। ये आपको मिल जाएगा। ये आपको 21 दिन करना है। पहले 7 दिन का संकल्प लीजिए, फिर और 7 दिन का, और 7 दिन का, 21 दिन हो जाएगा। कि बोला जाता है इंसान पहले कुछ आदतें बनाता है, बाद में आदतें इंसान को बनाती है। तो आदतें आपको बनाएगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा, आपका 90% पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करना शुरू होगा। चलो इस नेक्स्ट वाला बोलते हैं, ईश्वर की दौलत संपन्नता के सैलाब में मेरी ओर आ रही है, प्रवाहित हो रही है। जिसको पैसा चाहिए वो बोलेगा, ईश्वर की दौलत संपन्नता के सैलाब में मेरी ओर प्रवाहित हो रही है। आखिरी बार, ईश्वर की दौलत संपन्नता के सैलाब की मेरी ओर प्रवाहित हो रही है। ये इसको बोलिए, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, तुरंत पूरी करता है। आप बोलोगे ईश्वर मेरी सारी जरूरतों को तुरंत पूरी करता है। तो ईश्वर तो है नहीं, 4 हाथ वाला ईश्वर तो दिखता नहीं है। ये झूठ बोलेगा, अपना अंतर्मन बोलेगा ये झूठ है, बोलना बंद कर दोगे। तो इसके लिए बोलता हूँ सब लोग हाथ ऐसे लाओ, अपना हाथ ऐसे लेके आओ, हाथ लाओ ऐसा, लाया हाथ में, हाथ देखो सांसें चल रही है कि गई, खत्म हो गई, बंद हो गई। अपने आप खुद ला सकते हो सांसें? नहीं ला सकते। आपकी शरीर की इतनी क्षमता नहीं है कि खुद सांसें ले। ये सांसें दे रहा है, आपकी जरूरत पूरी कर रहा है। आपका ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, जिसको जो आप मानते हो, जीसस बोलो, सांसें पूरी, ये जरूरत है आपकी पूरी कर रही है, इसलिए इसको बोलना है। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ दिनों बाद ये एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। शुरुआत में बोलेगा तू झूठ बोल रहा है, पर बाद में जैसे ही आप करोगे वो बोलेगा एक्सेप्ट करेगा। चलो सांसें के साथ किया है आपने, सांसें देखो चल रही है, जिसकी सांसें नहीं चल रही है वो यहाँ पे नहीं होगा। चलो बोलेंगे, और 2 बार बोलेंगे, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, ईश्वर मेरी सारी जरूरतों को तुरंत पूरी करता है। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, ईश्वर मेरी सारी जरूरतों को तुरंत पूरी करता है। चलो समस्या का, हाँ ये मैंने मेरा वीडियो आपने देखा था, उस वीडियो में देखकर वो पंक्ति आपने देखी होगी, उससे आपने फॉर्म भरा और आप यहाँ तक पहुंचे। समस्या का सामना करने का सामर्थ्य ईश्वर ने मुझे पहले ही दिया है। समस्या का सामना करने का सामर्थ्य
ईश्वर ने मुझे पहले ही दिया है। आखिरी बार, समस्या का सामना करने का सामर्थ्य ईश्वर ने मुझे पहले ही दिया है। चलो नेक्स्ट, डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। डू व्हाट यू लव, आपको जो प्रेम आता है वो आप करो, या जो काम कर रहे हो उससे प्रेम करो। जैसे मुझे ट्रेनिंग देना अच्छा लगता है, मैं ट्रेनिंग का काम कर रहा हूँ, पर आपके लिए, हर एक के लिए संभव नहीं है, हर एक को नहीं हो सकता है, हर एक कोई बिजनेस, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सब लोग बिजनेस ही करें, सब जरूरी है कि आप जॉब में भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं, गाड़ी बंगला ले सकते हैं, जो चाहिए वो कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताने वाला हूँ। या अपना जो जॉब है उसको लो करो, क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा समय आपके जॉब में जाता है। अगर आप आई हेट माई जॉब बोलोगे तो आपका जॉब हेट करेगा और आपको आपकी जीवन नर्क करेगा, जैसे मेरा हुआ। तो लव व्हाट यू डू, जो आप कर रहे हो उसको प्रेम करो। जैसे भी अफर्मेशन मिल रहे हैं इसको यूज करो। कुछ अफर्मेशन मैंने इंटरनेट से निकाले हैं, ये आप यूज, जो जॉब के लिए जो भी चैलेंजेस है वो ये वाला शुरू करो। चलो बोलो, एक साथ बोलेंगे, राइट नाउ आई एम वर्किंग एट माई ड्रीम जॉब। बोलो, राइट नाउ आई एम वर्किंग एट ड्रीम जॉब। Right now, I am working with my dream job. वेरी गुड कृष्णा जी। आपको नया जॉब चाहिए तो नया जॉब मिलेगा, तब बोला वो ड्रीम जॉब है, बट आज के डेट में ये मेरा ड्रीम जॉब है, इसको गाली मत दो। जिस थाने में खाना खा रहे हो उसमें छेद मत करो, तो उसको बहुत प्यार दो उस काम को, है ना। यह मेरी ड्रीम एंड डिवाइन ईश्वरीय नौकरी है। बोलो, ये मेरी ड्रीम एंड डिवाइन यानी ईश्वरीय नौकरी है। यह मेरी ड्रीम एंड डिवाइन यानी ईश्वरीय नौकरी है। यह मेरी ड्रीम एंड डिवाइन ईश्वरीय नौकरी है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो और 3 लेंगे हैं, फिर हम दूसरे सीक्रेट की तरफ चलेंगे। आई लव माई करियर एज इट अलाउज मी टू ग्रो एज वेल एज मेक्स फाइनेंशियली अबंडेंट। आप बोलना शुरू करो, आपके नौकरी में आपका फाइनेंशियल अबंडेंट आएगा। कैसे आएगा? 7 सीक्रेट सीखने वाले हैं आज हमारे साथ। एक हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है, वो भी आपको सिखाने वाले हैं, लास्ट पेज में आएंगे, वो भी सिखाएंगे। तो आई लव माई करियर एज इट अलाउज मी टू ग्रो एज वेल एज मेक्स मी फाइनेंशियली अबंडेंट। और एक बार, आई लव माई करियर as it allows me to grow as well as makes me financially abundant. Very good. Last के 2 बोलेंगे, I love my career as it gives me complete job satisfaction. ये बहुत जरूरी है कि satisfaction नहीं है तो आप अपना काम अच्छा तरह से नहीं कर पाओगे। चलो, I love my career as it gives me complete job satisfaction. आखिरी बार, I love my career as it gives me complete job satisfaction. और आखिरी, my work ethic ensures that I get regular promotion and monetary incentives. हाँ, इंक्रीमेंट में मिलेगा और प्रमोशन में मिलेगा। ये बोलना शुरू करो, बोलने से होगा। हाँ, बोलने से होगा, बोलने से आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा, और आप जब सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है तो आपको जीवन में जो भी चाहिए वो लाके दे देता है। बोलिए, my work ethic ensures that I get regular promotion and monetary incentive. और एक बार, आखिरी बार, my work ethic ensures that I get regular promotion and monetary incentives. चलिए, तो ये ऑटो सजेशन है। 21 दिन आपको लगातार, मैंने जैसे बोला, इसका आप जब एंड में, आपको जब एंड तक रुकोगे, ये पूरा आपको मिल जाएगा, ये पूरा एज इट इज मिल जाएगा, जिसको आप लाभ कर सकते हैं। आप मोबाइल में ओपन करते, पीडीएफ फाइल में मैं भेज दूंगा, तो पीडीएफ फाइल आपके पास रोज रात सोने के पहले, सुबह उठने के बाद। तो ये ऑटो सजेशन अंतर्मन को लाभ कैसे ले, मेक एन हैबिट, पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट होना नहीं चाहिए। नेगेटिव स्टेटमेंट आपकी हानि कर सकती है। सकारात्मक वाक्य वर्तमान काल में हो, सूचना दी है। फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं स्वस्थ मस्त बिंदास हूं, तो फीलिंग चाहिए, बिना फीलिंग का नहीं होगा, फीलिंग चाहिए। रिपीटेशन यहाँ पे लिखा है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले। तो रात भर आपका चेतन मन काम करेगा, कि अभी आपका चेतन मन काम कर रहा है। आप जब सोते हो तो आप मच्छर बैठ गया तो आप उसको मारते हो, या कुछ बेल की घंटी बजी तो आप उठ जाते हो, या आपको लगता है कुछ, आपको टॉयलेट आती है तो सुसु करने चले जाते हो। तो रात में भी आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। तो वो आपको रोज रात उठने के पहले और सुबह, रोज रात सोने के पहले और सुबह उठने के बाद सुनना है। सॉन्ग इज बेस्ट ऑप्शन। कुछ गाने के फॉर्मेट में आप करते हो तो बहुत फायदा होता है। रिकॉर्डिंग करके सुनोगे ये अफर्मेशन अपनी आवाज में, तो और ज्यादा लाभ देगा। इस तरह से इमाइल को एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने एक दिया था, वो लास्ट अफर्मेशन हम बोलते हैं और हम सेकंड सीक्रेट की तरफ चलेंगे। क्या है? डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। चलो मैं हाफ पार्ट में बोलता हूँ, फिर आपसे बुलाता हूँ। डे बाय डे इन एवरी वे, बोलिए, डे बाय डे इन एवरी वे I am getting better and better. I am getting better and better. अब हिंदी में बोलेंगे, हर रोज हर तरीके से मैं बेहतर से बेहतर होता जा रहा हूँ। हर रोज हर तरीके से मैं बेहतर से बेहतर हो रहा हूँ। एक बार मैं बोलता हूँ, फिर आप बोलेंगे। हर रोज हर तरीके से, आप बोलिए, हर रोज हर तरीके से
मैं बेहतर से बेहतर हो रहा हूं, मैं बेहतर से बेहतर हो रहा हूं, हर रोज मैं हर तरीके से बेहतर से बेहतर हो रहा हूं, हर रोज मैं हर तरीके से बेहतर हो रहा हूं। चलो, कितने लोगों को ये सीक्रेट वन समझ में आया, बहुत अच्छा लगा, वो टाइप करिए आई।